नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोक देने से सागर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है। ज़िंदगी में सतत हमें आगे बढ़ते रहना है, लड़ते रहना है, अर्थात पुरुषार्थ करते रहना है, प्रयास करते रहना है, शिखर की ओर चलने के लिए, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि मित्रों, एक प्राप्ति के बाद यदि हम ठहर से जाते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, तो वहीं हमारा विकास थम सा जाता है। प्राप्ति तो अनंत हैं, हमें तो ऊंचाइयों को छूते चलना है, सीखते चलना है, जानते चलना है और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चलना है। ये सुंदर भाव हमें अपने जीवन में लेकर के ही चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी सीखने का अंत नहीं होता। जितना ज़्यादा हम पाएंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, उतना ही औरों को दे पाएंगे, उतना ही औरों को सिखा पाएंगे और उतने ही लोगों के लिए प्रेरक बन पाएंगे। तो आइए इसी प्रेरक बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। झाड़ू हर घर में पाया जाता है। क्या करता है ये झाड़ू? सारे घर के कचरे को बाहर कर देता है। परंतु कब तक? जब तक ये झाड़ू बंधा हुआ होता है। जिस दिन ये बंधन खुल जाए, उस दिन वो खुद ही कचरा बन जाता है। ठीक ऐसा ही होता है हमारा परिवार, जिसमें हर सदस्य एक दूसरे के साथ बंधा हुआ होता है। ये बंधन है स्नेह का, सम्मान का, सहयोग का, विश्वास का, जो हर नकारात्मक शक्ति व विपरीत परिस्थिति रूपी कचरे को बाहर कर देता है। यदि ये बंधन टूट जाए तो दुख, अशांति, पीड़ा व नफरत के सिवा और कुछ नहीं देता। कहते भी हैं कि अकेले में तो हम अक्सर अपनी परछाइयों से भी डर जाते हैं, यदि मिल जाए तो दुनिया को भी जीत जाते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं सभी प्रकार की बुराइयों और बीमारियों की औषधि प्रेम है। सचमुच रिश्तों में तो प्रेम का महत्व है ही, वो बांधता ही है हमें एक दूसरे से। लेकिन जब कभी कोई बीमार होता है, वहाँ पे भी जब हम प्रेम बरसाते हैं, अपनत्व बरसाते हैं, तो सामने वाले की आधी बीमारी दूर हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, कोई मेरा अपना है और मानसिक रूप से वो अपने आप को हील होता हुआ महसूस करता है और जल्दी से जल्दी बीमारियों से भी वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रेम की वर्षा ज़रूर ऐसे स्थान पर, ऐसे लोगों पर किया करें जिन्हें तकलीफ़ है, बीमारियां हैं। आप पाएंगे कि उनकी दिल की दुआएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम ज़रूर अपनों का ध्यान रखेंगे, सबको प्रेम देंगे, चलते हैं स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य की बात करते हैं। नमस्कार, ओम शांति। अब वेट कम करना है। कोई कहे कि मैं 2 टाइम ही खाता हूं, परंतु पेट भर के खाता हूं, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट नहीं हुई। जैसे तो वेल नोन चीज है कि आज हम ज्यादा खाने से हमारा वेट बढ़ता है, अन्यथा वेट बढ़ेगा नहीं। तो कोई कहे कि अरे मैं 2 ही टाइम का तो ज्यादा खाऊंगा, परंतु ये सही नहीं है। वर्तमान जो साइंस कह रहा है कि बोल बार बार एकदम जल्दी जल्दी नहीं भी खाना है, कि नाश्ता जरूर करो, क्योंकि नाश्ता जब आप करते हैं तो आपका जो शरीर रूपी इंजन है वो शुरू होता है। फिर चाहे तो आप 6 घंटा भले भूखे रहिए, अगर आपको डायबिटीज नहीं है। जिनको डायबिटीज है उनको तो 3-4 घंटा भी भूखा नहीं रहना है। आपको डायबिटीज नहीं है तो आप 6 घंटा भूखे रहिए, कि जिससे क्या होगा कि जो पूरा प्रोसेस है वो रिवर्स में आएगा। एक ग्लूकागोन निर्माण होगा कि जो भी एक प्रकार से बेनिफिशियल है। और 6 घंटे के बाद थोड़ा सा खाइए, फिर से आप 6 घंटे के बाद खाइए। ऐसे बल 3 बार खाइए, परंतु क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह याद रखनी है कि सवेरे आप ज़्यादा खाएंगे तो भी वो सारे दिन में यूज़ हो जाएगा,
परंतु रात को ज़्यादा खाएंगे तो वह जमा होकर के रहेगा, क्योंकि उसको यूज़ होने के लिए वह आपकी एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है। तो रात का खाना ही कहेंगे कि एक प्रकार से वो दुश्मन है। आप ज़्यादा खाते तो उससे वेट बढ़ता है, अगर आप कम से कम कर दो तो आपका वेट कम होता है। तो इस बात को याद रखिए। कई लोग कहते हैं कि हम रात को कम खाएंगे तो नींद नहीं आती है, परंतु खाना कोई नींद की दवाई नहीं है। आप सारे दिन में एक्सरसाइज और सब चीज़ों से, एक्टिविटी से थक जाइए, ताकि रात को थोड़ा सा खाएंगे तो भी आपको नींद आ जाएगी। ओम शांति। मित्रों, बुराई को देखना और बुराई को सुनना बुराई की शुरुआत करता है, और अच्छाई को देखना और अच्छाई को सुनना अच्छाई की शुरुआत करता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, किस चीज़ की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सारे दिन हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। हम क्या देखें और क्या सुने, ये हम पर ही तो निर्भर करता है। क्योंकि यदि अच्छा देखेंगे अच्छे बनेंगे, बुरा देखेंगे बुरे बनेंगे। भले ही हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता चला जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से देखें और सुनें। और साथ ही आइए अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो है ज़रा ये भी सुनें। सभी देखने सुनने वालों को कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर का हार्दिक हार्दिक स्नेहिल प्रेमिल नमस्कार। सब रंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में एक बार फिर हाजिर हूं मैं, दर्शकों की अदालत में कुछ तरोताज़ा करने वाली बातों को लेकर। और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल बात नहीं है, बल्कि इसमें संस्कारों के जज्बात थे। और जज्बात यूं है कि श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत में आता है कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रलाप करते देखकर भगवान ने अर्जुन से कहा था, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाय। यानी हे अर्जुन, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में तुझे धर्म का साथ देना पड़ेगा। युद्ध हुआ और उस वक्त की महान प्रतिभाएं तात श्री भीष्म, गुरु द्रोण, दुशासन, दुर्मुख, श्रुतायुध, अम्बुलिश और बुधिश्रवा जैसी इसलिए मारी गई क्योंकि एक अंधे पिता ने अपने अयोग्य बेटे को सिंहासन पर नशीन करने की कोशिश की थी। ये दृष्टांत हमें ये सिखलाता है कि जिंदगी में योग्यता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि योग्यता ही आपकी अच्छाइयों और आपकी ऊंचाइयों का मापदंड होती है। ऐसा कहते हैं कि वेयर द विजन इज 1 year कल्टिवेट फ्लावर्स, वेयर द विजन इज 10 years कल्टिवेट ट्रीज, बट वेयर द विजन इज इटर्निटी कल्टिवेट पीपल। लोगों को सिंचित कीजिए, क्योंकि सिंचित लोग ही योग्यता का सम्मान करते हैं। नमस्कार। मित्रों, सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है, लेकिन सुंदर व्यवहार आपके जीवन को सुंदर बना देता है। सचमुच हम बाहरी चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं, वस्त्र पर ध्यान देते हैं, अपने वेशभूषा के साथ साथ अन्य बाहरी चीज़ों पर, जिससे हम सुंदर दिखें, हमारा व्यक्तित्व निखरे, उस पर तो ध्यान देते हैं। लेकिन व्यवहार जिससे जीवन बदलता है, जिससे एक लाइफ टाइम के लिए सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। तो बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ अपने अंदर के व्यक्तित्व पर भी हम ज़रूर ध्यान दें, जिसका असर सदा सदा के लिए लोगों के ऊपर पड़ता है, और वही वास्तव में हमारी वास्तविक पहचान भी होती है। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। समाज में बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना दुआओं का दरिया। दुआओं का दरिया। उम्र के पेड़ का ये फल बहुत बढ़िया, गमों को भुलाने खुशी पाने का जरिया। उम्र के पेड़ का ये फल बहुत बढ़िया, गमों को भुलाने खुशी पाने का जरिया। कहते हैं जिसको हम अनुभवी नजरिया।
कहते हैं जिसको हम अनुभवी नजरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। जीवन का है ये खूबसूरत पड़ाव, मन में हो सार्थक विचारों का बहाव। जीवन का है ये खूबसूरत पड़ाव, मन में हो सार्थक विचारों का बहाव। शांति और प्रेम की ये सुखमय डगरिया, शांति और प्रेम की ये सुखमय डगरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। तपन में मिले जैसे तरवर की छाया, परिवार पर रहता बुजुर्गों का साया। तपन में मिले जैसे तरवर की छाया, परिवार पर रहता बुजुर्गों का साया। गमों को अपने ही दिल में समाते, अपनों पे खुशियों की खाने लुटाते। गमों को अपने ही दिल में समाते, अपनों पे खुशियों की खाने लुटाते। अरे ममता बरसाए ये प्यार की बदरिया, ममता बरसाए ये प्यार की बदरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। दुविधा ले कोई जो पास इनके आए, दुविधा ले कोई जो पास इनके आए। समाधान पाए संतुष्ट होके जाए, समाधान पाए संतुष्ट होके जाए। उम्मीदों की खोले ये खिड़की की बढ़िया, उम्मीदों की खोले ये खिड़की की बढ़िया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। और देखिए बुजुर्गों की दुआओं में क्या क्या हमें मिलता है कि भोर की हों जैसे ताज़ा हवाएं, बुजुर्गों की होती हैं ऐसी दुआएं। भोर की हों जैसे ताज़ा हवाएं, बुजुर्गों की होती हैं ऐसी दुआएं। आनंद सागर की इनमें लहरिया, आनंद सागर की इनमें लहरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। तो निष्कर्ष क्या है कि हमें बुजुर्गों का सदा सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों, बुजुर्गों का सदा ही कीजिए सम्मान, इनकी दुआओं से हो जिंदगी आसान। बुजुर्गों का सदा ही कीजिए सम्मान, इनकी दुआओं से हो जिंदगी आसान। आपकी कठिनाइयों की तोड़ दे कमरिया, आपकी कठिनाइयों की तोड़ दे कमरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, चलते चलते आज के लिए सुंदर 3 फिल्टर आपको दिए जा रहा हूँ, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है और हम जानते भी हैं कि वो बहुत जीवन के लिए आवश्यक है। सुकरात के पास उनका एक शिष्य आया, कहा कि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनाना चाहता हूँ। सुकरात ने कहा, रुको रुको, पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, क्या ये सत्य है जो तुम मुझे सुनाने जा रहे हो? शिष्य ने कहा, पता नहीं, सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा प्रश्न सुकरात ने किया कि क्या ये मुझसे ताल्लुक़ रखता है? ने कहा नहीं। तीसरा प्रश्न, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? शिष्य ने कहा, नहीं, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सुकरात ने कहा, जिस बात की सत्यता का तुम्हें भी बोध नहीं है, जिसका मुझसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और ना ही मुझे कोई लाभ होने वाला है, वो बात सुनकर मैं क्या करूँगा? तुम क्यों मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो? सचमुच मित्रों, सारे दिनों में कई बार हम इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं जो इन तीनों प्रश्नों के साथ यदि हम जोड़ें तो हमें लगेगा कि निरर्थक ही हैं। तो क्यों ना हम ये 3 फिल्टर अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, ताकि हमारा वक्त, हमारा संकल्प, हमारा जीवन, हमारी ऊर्जा बचे और उसे हम एक बेहतर कार्य में, अपने जीवन की ध्येय में को प्राप्त करने में लगा सकें। सचमुच बहुत ही गहन सी बात है मित्रों, इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर विचारों के साथ, सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।